नमस्कार। आज हम कुछ बहुत ही दिलचस्प स्रोतों पर बात करने वाले हैं। ये योगिनी मंत्रों के बारे में है, खास तौर पर सफलता, नाम, प्रसिद्धि और हाँ, धन प्राप्ति के लिए। जी। इन स्रोतों में 4 विशेष योगिनियों का जिक्र है: कराकाली, चर्चिका, वायुवीणा और विक्टमना, और उनके मंत्र भी। तो देखते हैं कि ये प्राचीन ध्वनियां क्या हैं और आज के जमाने में इनका क्या मतलब हो सकता है। बिल्कुल। स्रोत बताते हैं कि योगिनियां जो है वो दिव्य स्त्री ऊर्जाएं हैं। भारत की जो तांत्रिक परंपरा है, खासकर 64 योगिनी वाली, उसका ये हिस्सा है। अच्छा। और दिलचस्प बात यह है कि स्रोत इन्हें भगवान श्री कृष्ण और महामाया मतलब देवी सुभद्रा, उनसे भी जोड़ते हैं। ओह, ये तो नई बात है। हाँ, और जैसे हीरापुर या जबलपुर में इनके मंदिर हैं, गोल बिना छत वाले, वो एक तरह से ब्रह्मांडीय ऊर्जा के लिए खुलापन दिखाते हैं। हाँ, मैंने पढ़ा है उनके बारे में। और एक खास बात जो स्रोत बताते हैं वो ये कि इनकी कृपा पाने के लिए कोई कर्मकांड, जाति या लिंग वो सब जरूरी नहीं है। जी बिल्कुल, बस सच्ची श्रद्धा हो, पुकारने वाले का इरादा साफ हो। स्रोत कहते हैं कि ये योगिनियां जीवन के अलग-अलग हिस्सों पर असर डालते हैं, जैसे भावनाएं, हमारे विचार, पैसा, शक्ति, भाग्य, इन सब पर। और यहीं पर शायद मंत्रों का रोल आता है ना। हाँ बिल्कुल। स्रोत इन्हें सिर्फ शब्द नहीं मानते, ये एक तरह की कॉस्मिक ध्वनियां हैं जो हमारी अपनी अंदर की फ्रीक्वेंसी को, आप कह सकते हैं, ब्रह्मांडीय ऊर्जा से मिलाती हैं। हम्म। और वो 108 बार जाप करने का क्या महत्व बताया गया है? हाँ, 108 का जिक्र आता है। स्रोत इसके कई कारण देते हैं, जैसे शरीर में 108 मुख्य ऊर्जा नाड़ियां हैं जो हृदय चक्र पर मिलती हैं, या फिर ज्योतिष का हिसाब देखें तो 12 राशियां गुणा 9 ग्रह, वो भी 108 होता है। अच्छा, ये तो दिलचस्प कनेक्शंस हैं। और शाम के समय जाप का जिक्र क्यों है, संध्या काल का? हाँ, संध्या काल यानी शाम का समय, उसे विशेष प्रभावी बताया गया है। शायद इसलिए कि वो एक बदलाव का समय होता है, दिन से रात में जाने का। एक खास तरह की ऊर्जा होती है उस वक्त, फलता के लिए। इनका मंत्र है कराकाली 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 नमः। जी, कराकाली। स्रोत बताते हैं कि ये मंत्र सिर्फ बाहर की रुकावटें नहीं हटाता, ये हमारी एकाग्रता, हमारी इच्छा शक्ति, उसको भी मजबूत करता है। अच्छा। और एक बात और कही गई है, छिपे हुए शत्रुओं से रक्षा। अब इसका मतलब शायद हमारी अपनी अंदरूनी कमजोरियां भी हो सकती हैं, या फिर बाहर की कोई नेगेटिविटी। ये हो सकता है। तो जब कोई फंसा हुआ महसूस करे अपने लक्ष्यों में, तब ये मंत्र सुझाया गया है। बिल्कुल। ठीक है। दूसरी है चर्चिका, नाम और प्रतिष्ठा के लिए। मंत्र चर्चिका 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 नमः। हाँ, चर्चिका। स्रोत कहते हैं कि ये उनके लिए बहुत अच्छी हैं जिनका काम बोलने से जुड़ा है, जैसे कलाकार हैं, शिक्षक हैं, नेता हैं। ये प्रतिष्ठा बढ़ाने और अगर बोलने में कोई दिक्कत आ रही है तो उसे दूर करने में मदद करती हैं। मतलब ये वाणी की शक्ति से जुड़ा है। हाँ, ऐसा लगता है जैसे ये वन थाप के शब्दों को सच्चाई और एक स्पष्ट इरादे से जोड़ता है, तो आपकी बात में वजन आता है और उससे प्रतिष्ठा बढ़ती है। सही है। तीसरी है वायुवीणा, ये प्रसिद्धि के लिए है। मंत्र वायुवीणा 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 नमः। वायुवीणा। स्रोत इनकी तुलना हवा से करते हैं। जैसे हवा हर तरफ फैलती है, वैसे ही ये प्रसिद्धि फैलाती हैं। हवा की तरह प्रसिद्धि, वाह! आजकल के सोशल मीडिया के जमाने में तो ये बिल्कुल फिट बैठता है ना? स्रोत कहते हैं कि ये मंत्र सिर्फ प्रसिद्धि नहीं, बल्कि सम्मान और दैवीय कृपा भी लाता है। है। तो ये सिर्फ दिखने वाली पॉपुलैरिटी नहीं है, बल्कि एक गहरी स्वीकृति की बात है। गहरा अर्थ है। और चौथी है विक्तमना, धन के लिए। मंत्र विक्तमना 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 नमः। जी, विक्तमना। स्रोत बताते हैं कि ये पैसे की तंगी दूर करने में, आय के नए रास्ते खोलने में और पैसे को नुकसान से बचाने में मदद करती हैं। अच्छा, लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात स्रोत जोड़ते हैं कि ये सिर्फ पैसे की बात नहीं है, ये धन को उद्देश्य से जोड़ता है, मतलब लक्ष्मी से। मतलब सार्थक धन। हाँ बिल्कुल, ऐसा पैसा जो किसी अच्छे काम में लगे, जिसका कोई मतलब हो। ये सिर्फ माल जमा करना नहीं है, धन के प्रति एक, आप कह सकते हैं, आध्यात्मिक नजरिया है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। अच्छा, श्रुत जाप के लिए कुछ तरीके भी बताते हैं? हाँ, कुछ सुझाव हैं, जैसे हर मंत्र का 108 बार जाप करना, हो सके तो शाम को। रुद्राक्ष की माला इस्तेमाल कर सकते हैं, घी का दिया जलाकर, और पूरब या उत्तर दिशा में मुंह करके बैठना। और कितनी देर तक? कम से कम 21 दिनों तक करने का सुझाव है। ठीक है। और एक और बात पे जोर दिया गया है
कि आपको मंत्र का मतलब पता हो या ना हो, भाषा समझ आए या ना आए, कंपन अपना काम करते हैं। अच्छा, तो मतलब इरादा ज्यादा जरूरी है। हाँ, आपकी नीयत, आपका इरादा कितना शुद्ध है, वो जोर से बोलने से ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये अंदर के विश्वास और ऊर्जा को अलाइन करने की बात है। तो कुल मिलाकर ये स्रोत योगिनी मंत्रों को जीवन के खास हिस्सों को बेहतर बनाने के लिए प्राचीन शक्तिशाली उपाय मानते हैं और इन्हें सच्ची श्रद्धा और नियमित अभ्यास से इस्तेमाल किया जा सकता है। जी, और अंत में एक सवाल मन में आता है कि किसी खास फल की इच्छा से हटकर भी देखें तो इन विशेष ऊर्जाओं को पुकारने की ये जो सदियों पुरानी प्रथा है, ये इंसान की किस गहरी इच्छा को दिखाती है? शायद खुद में बदलाव लाने की। या हाँ, शायद अपने इरादों को फोकस करने की और विश्वास के जरिए किसी बड़ी शक्ति से जुड़ने की जो हमारी एक बुनियादी जरूरत है, शायद उसका प्रतीक है ये सब। बहुत गहरा विचार है। और जैसा कि इन स्रोतों का समापन भाव लगता है, हरे कृष्ण, राधे राधे। हरे कृष्णा, राधे राधे।